हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। फ्रेंड्स, आज हम 10 क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इंडियन हिस्ट्री का सेकंड वीडियो लेकर आए हैं आपके सामने। यहाँ पर आज हम पाषाण काल के बारे में बात करने वाले हैं। ये सेकंड पार्ट रहेगा पाषाण युग का। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, कोपेनहेगन संग्रहालय के संग्रह से पत्थर, कांस्य और लोहे में विभाजित त्रियुग प्रणाली किसके द्वारा गढ़ी गई थी? ए थॉमसन, बी लुबॉक, सी टेलर, डी चाइल्ड। यहाँ पर सही आंसर है ए थॉमसन। इनका पूरा नाम था क्रिश्चियन जुरगेसन थॉमसन। फ्रेंड्स, इन्होंने हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा था। आइए देखते हैं कि आज की डेट में हम इंडियन हिस्ट्री को किस तरह से बांटते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्री हिस्ट्री यानी कि प्रागैतिहासिक काल की। इसको 2 भाग में बांटा जा सकता है, स्टोन एज यानी कि पाषाण युग, मेटल एज यानी कि धातु युग। पाषाण काल के अंदर हमको पुरापाषाण, पैलोलिथिक एज, मध्य पाषाण, मेसोलिथिक एज, नवपाषाण, नियोलिथिक एज देखने को मिलती है। पुरापाषाण को भी फिर से 3 भागों में बांटा गया है, निम्न पुरापाषाण यानी कि लोअर पैलियोलिथिक एज, मध्य पुरापाषाण यानी कि मिडिल पैलियोलिथिक एज, उत्तर पुरापाषाण यानी कि अपर पैलियोलिथिक एज। दूसरी तरफ हम देखते हैं मेटल एज। यहाँ पर मेटल एज को भी 3 भाग में बांटा गया है, कॉपर एज यानी कि ताम्र युग, ब्रॉन्ज एज यानी कि कांस्य युग, फिर आती है आयरन एज यानी कि लौह युग। यहाँ पर बीच में हमको महापाषाण काल भी देखने को मिलता है, जिसको हम मेगालिथिक एज बोलते हैं। ये काल हमको दक्षिण भारत के अंदर देखने को मिलता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर टाइम पीरियड भी दिए गए हैं इन सभी युगों के, उसको भी नोट करिएगा, इस पर भी कई बार क्वेश्चन आता है। इसके अलावा ऑप्शन बी में लुबॉक की बात की गई थी। उनका पूरा नाम है जॉन लुबॉक। वो पहले हिस्टोरियन थे जिन्होंने पहली बार पैलियोलिथिक टर्म और नियोलिथिक टर्म को डिफाइन किया और यूज़ किया। ऑप्शन डी में गॉर्डन वी चाइल्ड की बात की गई है। फ्रेंड्स, इन्होंने नियोलिथिक रेवोल्यूशन टर्म दिया था नियोलिथिक को समझाने के लिए, जहाँ पर उनका कहना था कि एग्रीकल्चर की वजह से ये एक क्रांतिकारी युग था। नियोलिथिक रेवोल्यूशन टर्म दिया। ऑप्शन डी में जो दिए गए हैं गॉर्डन व्हील चाइल्ड। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के औजार मिले हैं? ए चौपानी मांडो, बी कल्पी, सी महादहा, डी सराय नहर राय। यहाँ पर सही आंसर है फ्रेंड्स सी महादहा। महादहा और सराय नहर राय प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट यूपी के अंदर आते हैं। महादहा और सराय नहर राय से दोनों से ही हमको हड्डी के औजार मिलते हैं, मगर अधिक संख्या में हमको महादहा से मिले हैं, इसलिए यहाँ पर सही आंसर रहेगा सी महादहा। इसके अलावा इन दोनों जगहों से हमको दफन स्थल भी मिले हैं, जहाँ पर एक जगह पर 11 ह्यूमन बॉडीज मिली है हमको सराय नहर राय से, और इनके पास एक और साइट है दमदमा, जहाँ से हमको लगभग 40 से ज़्यादा ह्यूमन बॉडीज दफन मिली हैं। फ्रेंड्स, महादहा से हमको बूचड़ खाने के अवशेष भी मिलते हैं, इस बात को भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स, ऑप्शन बी में कल्पी की बात की गई है। कल्पी यमुना रिवर के किनारे पर है, जोलान डिस्ट्रिक्ट यूपी में। यहाँ से हमको हड्डी और पत्थर दोनों के ही टूल्स मिलते हैं। इसको फैक्ट्री साइट कहा जाता है, क्योंकि लोग यहाँ पर रहते नहीं थे, मगर यहाँ पर आकर औजार बनाते थे। कल्पी, इसको भी याद रखिएगा। ए ऑप्शन में चौपानी मांडो की बात की गई है। चौपानी मांडो फ्रेंड्स बेलान वैली इलाहाबाद के अंदर हमको देखने को मिलता है। चौपानी मांडो में हमको पुरापाषाण काल से लेकर नवपाषाण काल तक के अवशेष मिलते हैं, इसलिए ये साइड इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स, और अगर बात करें कि इंडिया में सबसे पुराने हड्डियों के औजार हमको कहाँ मिले, तो उसका आंसर रहेगा कुरनूल। कुरनूल आंध्र प्रदेश में है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा प्रयोग किए जाने वाला पहला अनाज था? ए वीट, बी राइस, सी बार्ले, डी सोरम। फ्रेंड्स, यहाँ पर सही आंसर है सी बार्ले। सबसे पहले बार्ले की खेती हुई, उसके बाद हम देखते हैं कि राइस और वीट की खेती होती है। इंडिया में सबसे पहले कृषि का एविडेंस हमको मिलता है लहुर देव से। उसके बाद कोल्डी हवा से हमको सबसे पहले चावल की खेती के अवशेष मिलते हैं। इसके अलावा मेहरगढ़ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, जहाँ से हमको कृषि के अवशेष मिलते हैं। वहाँ पर बार्ले, राइस और वीट तीनों की खेती होते हुए दिखती है। सबसे पहले वहाँ पर बार्ले की खेती हुई थी, जौ की खेती हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेगालिथिक की पहचान किस रूप में की गई? ए साधुओं के लिए गुफाओं के रूप में, बी दफन स्थल के रूप में, सी मंदिर स्थल के रूप में, डी नॉन ऑफ द अबव। फ्रेंड्स, मेगालिथिक को हम महापाषाण काल भी बोलते हैं। इसकी पहचान दफन स्थल के रूप में की जाती है। यहाँ पर जब लोगों को दफनाया जाता था तो उनके आसपास बड़े बड़े पत्थर, जिनको हम बोल्डर्स बोलते हैं, वो रखे जाते थे, इसलिए इसको महापाषाण काल कहा जाता है या फिर मेगालिथिक कहा जाता है। अधिकतर साइट्स हमको दक्षिण भारत में देखने को मिलती हैं महापाषाण काल की, जैसे कि ब्रह्मगिरी, नागार्जुनी कोंडा, मस्की, हल्लूर, आदि चलनरूर,
ये सब इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। इसके अलावा उत्तर भारत में हमको बुर्जा होम जो कश्मीर में है, वहाँ से भी हमको मेगालिथिक काल के अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवपाषाण स्थल जो राख का टीले से जुड़ा हुआ है। ए बुधिहाल, बी संदनकल्लू, सी कोल्डी हवा, डी ब्रह्मगिरी। यहाँ पर सही आंसर है बी संदनकल्लू। संदनकल्लू फ्रेंड्स पेलाई डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में है। यहाँ से हमको नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल के भी अवशेष मिलते हैं। यहाँ पर हमको झोपड़ी के अवशेष भी मिलते हैं और साथ में यहाँ पर राख के टीले भी देखने को मिलते हैं। यहाँ से हमको मिट्टी से बने हुए बुल और बर्ड्स की इमेज भी मिलती है। फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। फ्रेंड्स हमने रूट ऐप भी लॉन्च की है जहाँ पर आपको पेड कोर्सेज देखने को मिलते हैं सब्जेक्ट वाइज, और इसी के साथ यहाँ पर आपको एसएससी का टारगेट बेस भी देखने को मिलेगा जहाँ पर आप स्पेसिफिकली एसएससी की तैयारी भी कर सकते हैं। मगर अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं कॉम्प्रिहेंसिवली तो आप सब्जेक्ट वाइज भी पढ़ सकते हैं जहाँ पर आपका उस सब्जेक्ट का पूरा फाउंडेशन क्लियर कराया जाता है ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करें तो फिर आपको उस सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम ना जाए। फ्रेंड्स अगर आप एसएससी 2022 का टारगेट बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर एक स्पेशल कूपन यूज़ कर सकते हैं DSSCR, जिससे आपको इंस्टेंटली 500 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स एक बार रूट ऐप को जरूर डाउनलोड करें और विजिट करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित संस्कृतियों में से कौन सबसे पहले अपने मिट्टी के बर्तनों में रंग करते थे। यहाँ पर ऑप्शंस हैं ए मीसोलिथिक, बी ताम्रपाषाण युग, सी नियोलिथिक यानी कि नवपाषाण युग, डी लौह युग। यहाँ पर सही आंसर है बी ताम्रपाषाण युग में हम देखते हैं कि सबसे पहले मिट्टी के बर्तनों पर घड़ों पर रंग किया गया। ताम्रपाषाण काल को उनके स्थान के आधार पर 7 हिस्सों में बांटा गया है, जैसे कि आहर कल्चर जो हमको राजस्थान में देखने को मिलता है, प्रभास कल्चर और रंगपुर कल्चर हमको गुजरात में देखने को मिलता है। रंगपुर और प्रभास कल्चर की खासियत ये थी कि यहाँ के घड़े बहुत चिकने और चमकीले होते थे। जोरवे कल्चर हमको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। सलवादा कल्चर जो छोटे एरिया में है वो हमको महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, नासिक के आसपास। कयाथा कल्चर मध्य प्रदेश में काली सिंध नदी के आसपास देखने को मिलता है। फिर सबसे बड़ा कल्चर था मालवा कल्चर जो हमको मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान में फैलता हुआ दिखता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नवदा तोले की खुदाई किसके द्वारा की गई। ए KD वाजपेयी, बी VS ववानकर, सी HD सलंकिया, डी मोटिवर व्हीलर। यहाँ पर सही आंसर है सी HD सलंकिया। फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन बी में VS ववानकर की बात की गई है। इन्होंने ही भीमबेटका की खोज की थी, इसको भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स नवदा तोली नर्मदा घाटी के किनारे पर देखने को मिलती है जहाँ पर उसकी खोज की गई 1957 और 58 में। यहाँ से हमको ताम्रपाषाण युग के अवशेष मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरन इज अ चैलिकोलिथिक साइट बिलोंगिंग टू विच कल्चर। ए जोरवे कल्चर, बी मालवा कल्चर, सी आहर कल्चर, डी गणेश्वर कल्चर। यहाँ पर सही आंसर है बी मालवा कल्चर। एरन में फ्रेंड्स हमको एक और इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी मिलती है जहाँ पर सती प्रथा के सबसे पहले अवशेष हमको मिले हैं भारतीय उपमहाद्वीप में। गुप्ता काल में सती प्रथा के बारे में हमको पता चलता है एरन से ही, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिट ड्वेलिंग एविडेंस हैज़ बीन फाउंड फ्रॉम। गत आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ए कोल्डी हवा, बी ब्रह्मगिरी, सी बुर्जा होम, डी संदनकल्लू। यहाँ पर सही आंसर है सी बुर्जा होम। बुर्जा होम फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण नवपाषाण काल का स्थल है। यहाँ से हमको इंसान के साथ साथ कुत्ते के दफन होने के अवशेष भी मिलते हैं। इसी के साथ यहाँ पर कृषि के अवशेष मिले हैं, पशुपालन के अवशेष मिले हैं, इसलिए बुर्जा होम बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। और इसी के पास एक और साइट है गुल्फ कनाल, जिस पर भी कई बार क्वेश्चन आता है। फ्रेंड्स इस साइट को याद रखिएगा, इस पर बहुत क्वेश्चन आते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स सोहेनियन संस्कृति और एचुलियन संस्कृति का संबंध किससे है। ए अपर पैलियोलिथिक एज उच्च पाषाण काल, बी मध्य पुरापाषाण मिडिल पैलियोलिथिक एज, सी निम्न पुरापाषाण लोअर पैलियोलिथिक एज, डी मध्य पाषाण यानी कि मीसोलिथिक एज। इसका सही आंसर है सी लोअर पैलियोलिथिक एज यानी कि निम्न पुरापाषाण काल। फ्रेंड्स पत्थर बनाने के तरीके के डिफरेंस को देखते हुए सोहेनियन कल्चर और एचुलियन कल्चर को अलग अलग करा गया। यहाँ पर एचुलियन कल्चर के अंदर हम देखते हैं कि कुल्हाड़ी बनाई जाती थी और क्लीवर्स बनाए जाते थे, मतलब पत्थर से ऐसे औजार बनाए जाते थे जिससे उनके दोनों तरफ का फेस यूज़ किया जा सके। और सोहेनियन कल्चर जो आज के पाकिस्तान में एक नदी है सोहेन, वहाँ से हमको उसके अवशेष प्राप्त होते हैं, इसलिए इसका नाम सोहेनियन कल्चर रखा गया। यहाँ पर पत्थरों से चॉपर और चॉपिंग टूल्स बनाए जाते थे जिससे चीज़ों को तोड़ा जा सके और एक तरफ के पत्थर को इस्तेमाल किया जाता था। ये मेजर डिफरेंस था सोहेनियन कल्चर और एचुलियन कल्चर में।
दोनों तरीके के ही औजार हमको भारतीय उपमहाद्वीप में देखने को मिलते हैं, मगर एचूरियन कल्चर के औजार हमको अधिकतर दक्षिण भारत में देखने को मिलते हैं और मध्य भारत में देखने को मिलते हैं। खासकर भीमबेटका में हमको एचूरियन कल्चर के औजार देखने को मिलते हैं। फ्रेंड्स, इस पॉइंट को नोट करिएगा, इस पर ज़रूर क्वेश्चन आ सकता है। फ्रेंड्स, लास्ट में एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करने के लिए दे रहा हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन है, ताम्रपाषाण स्थल इनाम गांव किस संस्कृति से संबंधित है? ए जोरवे कल्चर, बी मालवा कल्चर, सी अहर कल्चर, डी कयाथा कल्चर। इसका आंसर फ्रेंड्स आपको मेरे को कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने पाषाण काल को कवर किया है 2 पार्ट में। इसी तरह हम नेक्स्ट टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता को कवर करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।